हेराक्लिटस, यूनानी दार्शनिक जिन्होंने दुनिया को बदलाव को अपनाना सिखाया। प्राचीन यूनान के दार्शनिक हेराक्लिटस को कई लोग एक हद तक मानवद्वेषी व्यक्ति मानते थे। इफिसुस के इस प्राचीन यूनानी दार्शनिक, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, ने अपने साथी नागरिकों से यह कहने का दुस्साहस किया था कि वे मूलतः जानवरों से कमतर नहीं हैं, जिससे, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। फिर भी उन्होंने वास्तविकता, परिवर्तन की धारणा और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमारी सोच को मौलिक रूप से बदल दिया। हेराक्लिटस को इतना आकर्षक बनाने वाला उनका व्यक्तित्व और शिक्षाएं नितांत विरोधाभासी थीं। वे एक कुलीन व्यक्ति थे जो राजनीति में नहीं उलझना चाहते थे, बल्कि एक ऐसे शिक्षक भी थे जो पहेलियों में, पजल्स में लिखते थे, और एक ऐसे विचारक भी थे जो तर्क देते थे कि विरोधाभास ही सत्य का सार है। उनके समकालीन उन्हें अंधकारमय, यूनानी भाषा में स्कोटिनोस कहते थे, क्योंकि उनकी बातें इतनी अजीब और जानबूझकर अस्पष्ट और विरोधाभासी थीं कि वे इस उपनाम के हकदार थे। लगभग 535 ईसा पूर्व इफिसुस में जन्मे हेराक्लिटस, जो अब पश्चिमी तुर्की में स्थित एक संपन्न यूनानी बंदरगाह शहर है, एक धनी और विशेषाधिकार संपन्न परिवार से थे। उनके परिवार को वंशानुगत धार्मिक कर्तव्य प्राप्त थे और वह आसानी से अपनी जागीरें संभालकर या अपने शहर की राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़कर एक आरामदायक जीवन जी सकते थे। हालांकि उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं चुना। आरामदायक जीवन जीने के बजाय उन्होंने इतिहास के कई अन्य समृद्ध बुद्धिजीवियों के मार्ग का अनुसरण किया। वे अत्यधिक गंभीर दार्शनिक बन गए और ब्रह्मांड के बारे में गहराई से और गहनता से सोचने के कारण सार्वजनिक जीवन से दूर होते गए। हेराक्लिटस के दर्शन के पीछे क्रांतिकारी सोच। जबकि उनके समय के अन्य दार्शनिक इस संसार के मूल कारण के रूप में किसी अपरिवर्तनीय शाश्वत तत्व को खोजने में लगे थे जो विश्व की हर चीज को रेखांकित करता हो। उदाहरण के लिए, थेल्स का मानना था कि इस संसार का मूल तत्व जल है। एनाक्सिमेनिज का कहना था कि इस संसार का मूल तत्व हवा है। हेराक्लिटस ने एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने दुनिया को देखा और मूलतः कहा, पता है क्या, शायद परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। यह तर्क देकर हेराक्लिटस एक ऐसा क्रांतिकारी दावा कर रहे थे जो सामान्य बुद्धि के बिल्कुल विपरीत था। ज्यादातर लोग स्थिरता, पूर्वानुमेयता और खड़े होने के लिए कोई ठोस चीज चाहते हैं। हालांकि वह उन्हें बता रहे थे कि उनके पैरों तले की जमीन लगातार बदलती रहती है और यह कोई समस्या या संयोग नहीं, बल्कि जीवन का एक स्वभाव है। उनके विचारों का केंद्र परिवर्तन और परिवर्तन की वास्तविकता था। उन्होंने कहा, आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, जो यह दर्शाता है कि सब कुछ निरंतर प्रवाह में है। यह वाक्यांश न केवल प्राकृतिक दुनिया के बारे में है, बल्कि यह मानव अनुभव और संबंधों को भी समाहित करता है। नदी पर इनका प्रसिद्ध उद्धरण इस धारणा को बखूबी दर्शाता है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने जो कहा कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार नहीं उतरता, सत्य के ज्यादा करीब था, जो सुनने में कम काव्यात्मक लगता है, लेकिन मूलतः वही बात है। अभी आपके पास से बह रहा पानी वही पानी नहीं है जो एक पल पहले बह रहा था। नदी का तल थोड़ा सा ही सही बदल तो गया है ही, आप हर पल स्वयं बदल रहे हो, नई कोशिकाएं, नए विचार, नए अनुभव के रूप में। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर भी हेराक्लिटस निरंतर परिवर्तन के अपने दर्शन के कारण अराजकता का प्रचार नहीं कर रहे थे। उन्होंने लोगो नामक एक दार्शनिक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद तर्क, रीजन या शब्द होता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ कुछ ऐसा है, वह अंतर्निहित तर्क संगत सिद्धांत जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ नियंत्रित करता है। इसे एक ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम के रूप में समझा जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संसार में यह सारा निरंतर परिवर्तन किसी गहन पैटर्न या तर्क के अनुसार घटित हो रहा है। अपने समय के बहुत से दार्शनिकों के विपरीत हेराक्लिटस ने स्थिरता की कल्पना को खारिज कर दिया। उन्होंने दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए हमें बदलाव को गले लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि संसार में बदलाव अपरिहार्य हैं और इन्हें स्वीकार करना हमारे विकास का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण ने उनके अनुयायियों को
एक ऐसे विचारशीलता की ओर प्रेरित किया जहां वे बदलती हुई परिस्थितियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। हेराक्लिटस के विचारों में आग की उपमा भी प्रमुख थी, जिसे उन्होंने सृष्टि और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। आग न केवल एक विनाशकारी शक्ति है, बल्कि यह जीवन का एक आधार भी है। इस प्रकार हेराक्लिटस ने यह दिखाया कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने आसपास के परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रेरणा देती हैं। उनका यह सार्थक संदेश आज भी हमारी जिंदगी में प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में बदलाव का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। हेराक्लिटस का दर्शन हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि कैसे हम अपने अनुभवों के द्वारा सीख सकते हैं और कैसे हर परिवर्तन हमें एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। संक्षेप में, हेराक्लिटस ने हमें दिखाया कि स्थिरता का पीछा करना हमारे विकास में बाधा डाल सकता है। उन्होंने परिवर्तन को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना और उनकी शिक्षाएं आज की दुनिया में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। उनका विचार हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। आग, विरोध और ऊपर और नीचे का रास्ता। हेराक्लिटस ने अग्नि को अपना पसंदीदा तत्व चुना, जो आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताता है। अग्नि सिर्फ चट्टान की तरह नहीं बैठी रहती या पानी की तरह अप्रत्याशित रूप से नहीं बहती। अग्नि चीजों को रूपांतरित करती है। यह नष्ट करती और भस्म करती है, प्रकाशित करती है, लकड़ी को राख में बदल देती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करती है। हेराक्लिटस के लिए अग्नि उस परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक थी जो इस ब्रह्मांड को निरंतर परिवर्तनशील बनाए रखती है और हमारे जीवन को वह बनाती है जो वह है। अग्नि एक स्थिरता प्रदान नहीं करती, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह केवल जलती नहीं है, बल्कि अपने चारों ओर सब कुछ परिवर्तित कर देती है। इससे उत्पन्न प्रकाश और गर्मी जीवन की स्थिरता का प्रतीक है, जबकि इसकी तबाही और भस्मता रूप परिवर्तन का रूप है। हेराक्लिटस की दृष्टि में अग्नि इस विचार का माध्यम है कि यह ब्रह्मांड निरंतर चलता रहता है, जहां हर चीज हर पल परिवर्तनशील होती रहती है। हालांकि उनके विचार केवल परिवर्तन तक सीमित नहीं थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोधाभास सिर्फ एक ही सत्य के दो पहलू हैं। उनका कथन ऊपर और नीचे का रास्ता एक ही है हमें याद दिलाता है कि जीवन की जटिलताएं कोई दो भिन्न रास्ते नहीं हैं, बल्कि यह सभी एक एकीकृत यात्रा का हिस्सा हैं। दिन और रात, गर्मी और ठंड, जीवन और मृत्यु, ये सभी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। हेराक्लिटस की यह सोच हमें यह समझाने में मदद करती है कि विरोधाभास क्यों आवश्यक हैं और कैसे वे एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिन्हें हम मानते हैं वे विपरीत तत्व वास्तव में बिल्कुल विपरीत नहीं होते, वे बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि ऊपर और नीचे का रास्ता एक ही है, गर्मी और ठंड, दिन और रात, जीवन और मृत्यु। उनका मानना था कि हमारे जीवन के ये मूल तत्व अलग अलग प्रतिस्पर्धी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के पूरक पहलू हैं जो मिलकर दुनिया को वह बनाते हैं जो वह वास्तव में है। यह सब लगभग बौद्ध धर्म जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें सही नजरिए से देखते हैं तो प्रतीत होने वाले विरोधाभास गायब हो जाते हैं। आधुनिक भौतिकी ने इस अंतर्दृष्टि को कुछ दिलचस्प तरीकों से समझा है। अब हम जानते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी, एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। कण तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं और तरंग कणों की तरह, और जिस ठोस दिखने वाली कुर्सी पर आप बैठे हैं वह ज्यादातर कंपन करती ऊर्जा से भरी खाली जगह है। इस सोच की गहराई आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है, जहां ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने विचारों को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं और संवाद के लिए स्थान कम होता जा रहा है। हेराक्लिटस यदि आज के समय को देख पाते तो वे हमें यह समझाते कि हमें मतभेदों के बीच बिंदुओं को ढूंढने की आवश्यकता है। प्रगति अक्सर संरक्षण और नवाचार के बीच का तनाव पैदा करती है। नागरिक अधिकार आंदोलन ने समानता और उत्पीड़न के बीच के तनाव का उपयोग किया है, जिससे समाज में बदलाव आया। हालांकि उल्लेखनीय बात यह है कि यह प्राचीन अंतर्दृष्टि आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। हम राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से घोर ध्रुवीकरण के दौर में जी रहे हैं। हर कोई न कोई पक्ष चुन रहा है, मानो कि वह रेत में रेखाएं खींच रहा है।
यहां तक कि दूसरे पक्ष की बात सुनने से भी इनकार कर रहा है। यदि आज हेराक्लिटस होते तो शायद हमारी सोशल मीडिया बहसों को देखकर वे अपना सिर हिला देते। वह हमें याद दिलाते कि विरोधी विचारों के बीच तनाव कोई खत्म करने की चीज नहीं है, बल्कि गहराई से समझने की और यहां तक कि जश्न मनाने की चीज है। जरा सोचिए, प्रगति लगभग हमेशा संरक्षण और नवाचार, परंपरा और परिवर्तन, व्यवस्था और अराजकता के बीच रचनात्मक तनाव से ही आती है। नागरिक अधिकार, आंदोलन, समानता और उत्पीड़न के बीच तनाव को खत्म करके नहीं, बल्कि उस तनाव को परिवर्तनकारी कार्रवाई में बदलकर सफल हुआ। समस्या के बारे में कुछ ऐसा करके जिससे अंततः उस समस्या का, उस विरोध का सही समाधान हो सके। हेराक्लिटियन विचारों ने पश्चिमी चिंतन को कैसे आकार दिया? पश्चिमी दार्शनिकों ने हेराक्लिटस की विचारधारा को कई तरीकों से व्याख्यायित किया है। पश्चिमी दर्शन में हेराक्लिटियन दर्शन के प्रचुर अंश मौजूद हैं, हालांकि हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। प्लेटो निरंतर परिवर्तन के अपने विचारों से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि चीजों को संतुलित करने के लिए पूर्ण रूपों का कोई शाश्वत, अपरिवर्तनीय क्षेत्र होना आवश्यक है। प्लेटो ने हेराक्लिटस के विचारों से प्रभावित होते हुए अपने सिद्धांतों में स्थिरता का एक अस्थायी क्षेत्र बनाया। दूसरी ओर अरस्तू ने हेराक्लिटस की अवधारणाओं पर, खासकर इस समस्या पर कि कैसे चीजें बदल सकती हैं और साथ ही जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं, काफी समय बिताया। अरस्तू ने इस विचार पर गहराई से विचार किया कि आज की परिस्थितियां कैसे बदल सकती हैं और किन मूलभूत सिद्धांतों पर बनी रह सकती हैं। स्टोइक हेराक्लिटस से प्रेम करते थे और उन्होंने एक संपूर्ण दर्शन रचा, जिसमें जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करते हुए जो आप बदल सकते हैं उसे बदलने का प्रयास किया जाता है। शुद्ध हेराक्लिटस की सोच। स्टोइक दार्शनिकों भी हेराक्लिटस की तरह जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने और परिवर्तन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का तरीका सिखाते हैं। इस तरह हेराक्लिटस की दार्शनिकता केवल एक ऐतिहासिक विचार नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनकी जीवंतता, परिवर्तन और विरोध के बीच के संबंध ने पश्चिमी चिंतन को समृद्ध किया है और आज भी हमें प्रभावित कर सकता है। उन्होंने हेराक्लिटस के तर्क को भी अपनाया और उसे तर्क संगत ब्रह्मांडीय व्यवस्था की एक केंद्रीय अवधारणा बना दिया। इस प्रकार दुनिया की जटिलता और परिवर्तनशीलता को समझने के लिए हेराक्लिटस के तर्क में एक स्थायी आधार प्रदान किया। उनके सिद्धांतों ने न केवल प्राचीन दार्शनिकता को आकार दिया, बल्कि आधुनिक युग के दार्शनिकों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया। हेराक्लिटस का कहना था कि सब कुछ बहता है, अर्थात कुछ भी स्थिर नहीं है। इस विचार ने अपने आप में एक गहरी सच्चाई को समाहित किया है, जो समय के साथ साथ जीवन की प्रकृति को समझने में मदद करती है। आधुनिक युग के संदर्भ में हेगेल ने अपनी संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली को मूलतः हेराक्लिटस की नींव पर ही स्थापित किया। हेगेल की प्रसिद्ध द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसमें थीसिस एंटीथेसिस से मिलकर संश्लेषण का निर्माण करती है, हेराक्लिटस दर्शन को जर्मन अकादमिक शैली में ढाला गया है। हेगेल ने कहा, हेराक्लिटस का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसे मैंने अपने तर्कशास्त्र में न अपनाया हो, जो एक ऐसे दार्शनिक की स्वीकारोक्ति है जो अपनी विनम्रता के लिए नहीं जाना जाता। जब हेगेल ने अपनी दार्शनिक प्रणाली का निर्माण किया तो उन्होंने हेराक्लिटस के सिद्धांतों को आत्मसात किया। उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति ने थीसिस और एंटीथीसिस के संघर्ष को संश्लेषण की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हेगेल की यह मान्यता कि हेराक्लिटस का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसे मैंने अपने तर्कशास्त्र में न अपनाया हो, यह दर्शाता है कि उन्होंने हेराक्लिटस के काम को कितना महत्व दिया। यह महत्वपूर्ण न केवल विचारों की परंपरा को समझने के लिए है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक विचार दूसरे विचार का निर्माण कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने भी अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण के बावजूद हेगेल से इस द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण को विरासत में प्राप्त किया। यह विचार कि ऐतिहासिक प्रगति विरोधी शक्तियों, पूंजीपति वर्ग बनाम सर्वहारा वर्ग, पुरानी आर्थिक व्यवस्था बनाम नई के टकराव से होती है, उत्पादक विरोध पर प्राचीन यूनानियों की अंतर्दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है और एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन की स्थापना करता है जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से मानव इतिहास को आकार दे रहा है।
कार्ल मार्क्स ने भी, जो समाज के भौतिकीय दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, हेराक्लिटस के द्वंद्वात्मकता को अपने विचारों में समाहित किया। मार्क्स का विश्वास था कि ऐतिहासिक प्रगति विरोधी शक्तियों के संघर्ष, जैसे कि पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच से होती है। यह न केवल हेराक्लिटस की अंतर्दृष्टि को जीवित रखता है, बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र में एक नया दृष्टिकोण भी स्थापित करता है। मार्क्स का यह दृष्टिकोण एक ऐसा आंदोलन है जिसने 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत में मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आखिरकार, जैसा कि हेराक्लिटस ने खुद कहा था, सब कुछ बहता है। आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों के साथ नहीं मिल पाता था, वह किसी तरह ऐसे विचार विकसित करने में कामयाब रहा जो उनके शहर, साम्राज्य और पूरी सभ्यता से भी ज्यादा समय तक टिके रहे। यह एक तरह का विरोधाभास है जिसकी हेराक्लिटस ने सराहना की होगी। इस प्रकार हेराक्लिटस का विचार, भले ही वह अपने पड़ोसियों के साथ एकजुट नहीं हो पा रहा था, फिर भी यह एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम था जिसने सभ्यता की विद्यमानता को दशकों तक प्रभावित किया। दार्शनिकों की यह विरासत विरोधाभासों से भरी और ज्ञान के गहरे तालाब की तरह आज भी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन का प्रवाह निरंतरता में परिभाषित होता है। हेराक्लिटस के सिद्धांत का यह विरोधाभास उनकी महानता को दर्शाता है और उनके विचारों की प्रासंगिकता को हमेशा जीवित रखेगा।